बातचीत करते हैं अब आज की नो योर कंपनी में जो आईपीओ आया है होनासा कंज्यूमर के मैनेजमेंट से। कंपनी डी2सी ब्यूटी प्रोडक्ट के सेगमेंट की है और होनासा का मतलब है ऑनेस्ट, नेचुरल और सेफ्टी वाला। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। पिछले कुछ समय 4-5 सालों में इसकी एक बहुत ही मेटेरिक राइज हुई है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आईपीओ के बारे में। कंपनी का जो इशू है वो आज से 2 नवंबर यानी 31 से 2 नवंबर के बीच खुला रहेगा। 308 से 324 रुपये का इशू प्राइस है। 1701 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिसमें ओएफएस है 1336 करोड़ का, यानी फ्रेश इशू केवल 365 करोड़। कंपनी के पास 365 करोड़ रुपए आएंगे और इस इशू के बाद अगर आप हायर बैंड पे लेंगे तो करीब करीब 10,500 करोड़ का मार्केट कैप बनता है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ जो मेहमान है वरुण अलग जी हैं, जो को फाउंडर एंड चीफ डैड हैं, और गजल अलग जी भी हैं। आई गेस कि ये भी को फाउंडर एंड चीफ मॉम हो सकती हैं। वरुण जी सही कहा मैंने, ये क्या है? मैंने पढ़ा कि आप को फाउंडर एंड चीफ डैड। बिल्कुल ठीक पढ़ा नीरज जी आपने। पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ पे शो पे बुलाने के लिए आज। रहने हमने ये कंपनी अबाउट 7 साल पहले शुरू की थी और उस टाइम पे सिर्फ मैं और गजल ही थे जो कंपनी का पार्ट थे और हम शुरू कर रहे थे। और हम एक बेबी प्रोडक्ट ब्रांड से शुरू कर रहे थे। मामा जो है वो एक बेबी प्रोडक्ट ब्रांड की तरह शुरू हुआ था। तो हमें लगा कि दो लोगों की कंपनी में और कोई पोजीशन देना तो शायद मतलब ठीक नहीं होगा राइट। और क्योंकि हम पेरेंट्स हैं जो बच्चों के लिए कंपनी बना रहे थे, तो चीफ डैड और चीफ मॉम अच्छे टाइटल लगे हमें रादर देन फैंसी कॉर्पोरेट टाइटल्स। नाइस, वेरी नाइस। तो चीफ मॉम गजल जी हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि बड़ा रूटीन सा क्वेश्चन है लेकिन यहीं से शुरू करते हैं। ये जो 365 करोड़ रुपए आप रेज करेंगे, है ना, जो आपके पास कंपनी के पास आएगा, क्या इसका इस्तेमाल होगा? नीरज जी, बेसिकली हमारा जो कोर बिजनेस है वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ब्रांड्स को बिल्ड करना, है ना। आई थिंक जैसे इंडिया इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे नीड्स इवॉल्व हो रही है लोगों की, है ना। तो कंज्यूमर जो है चाह रहा है कि नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स, प्रोपोजिशंस, है ना, उनको मिले, है ना। और हम वो क्रिएट करना चाहते हैं और उस क्रिएशन में जो है डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स क्रिएट किए हमने। जैसे मामाअर्थ हमारा पहला ब्रांड है, नेचुरल ब्रांड है। डर्मा को जो है हमारा दूसरा ब्रांड जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट डिजाइन ब्रांड है। एक्वालॉजिका एक हाइड्रेशन बेस्ड ब्रांड है। आयुगा एक आयुर्वेदा बेस्ड ब्रांड है, राइट। तो इन सब ब्रांड्स को बिल्ड करने के लिए आपको अवेयरनेस ड्राइव करनी पड़ती है, राइट। जो कि कोर कंज्यूमर हमारा जो है, ताकि उनको पता चले कि ये ब्रांड क्या करते हैं और किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, ताकि वो खरीद सके। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट 3 years, जिससे कि ये ब्रांड बिल्डिंग हुआ। और आगे भी जाके सबसे बड़ा जो यूजेज है, राइट, वो ब्रांड बिल्डिंग में है। उसके अलावा जो दूसरा यूजेज है वो थोड़ा चैनल्स बिल्ड करने में है। जैसे हम एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और खोलना चाहते हैं अपने ब्रांड के, राइट। और हम हमारे कुछ सैलून्स हैं उन्हें एक्सपैंड करना चाहते हैं, राइट। एज वेल एज बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। ओके, गजल, ब्रांड पे इतना फोकस क्यों? ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस, चैनल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस क्यों? तो जब हमने शुरू किया था मामाअर्थ, ऑफ कोर्स जैसे वरुण ने बोला हमारा पहला ब्रांड था, तब हमें लगा कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में तो सेल कर रही हैं बट इंडिया के लिए कोई क्राफ्ट नहीं कर रहा हमारे कल्चरल नुआंसेस समझ के। फॉर एग्जांपल, जब शादी पे हम सबसे अच्छे दिखना चाहते हैं तो कल्चरली हमारे हल्दी सेरेमनी या उपटन सेरेमनी होती है, तो कोई ये कल्चरल नुआंसेस को समझ के प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा था इंडिया के लिए। हमने मामाअर्थ के साथ वो कल्चरल नुआंसेस समझ के प्रोडक्ट्स बनाए और हमें कंज्यूमर्स से बहुत प्यार मिला। और वहां से हमें ये इंसाइट मिली कि अगर हम इंडिया के लिए क्राफ्ट करना चाहते हैं और बहुत सारे डिफरेंट प्रोपोजिशंस हो सकते हैं, तो जो एक ब्रांड से हमने स्टार्ट किया था वो आज 6 ब्रांड स्ट्रॉन्ग कंपनी है होनासा कंज्यूमर। एंड हर एक ब्रांड से हम वही कंज्यूमर लव सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया प्रोपोजिशन कंज्यूमर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मच बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा, ये जो अब आपकी कंपनी को मैं क्या बोलूँ, नेचुरल केयर, आयुर्वेदिक या कंप्लीट कॉस्मेटिक कंपनी, क्या बोलना चाहिए इसको? सो हमारी कंपनी सर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बाल कलर करने के लिए हेयर कलर चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, जो आपके बालों को 8 हफ्ता लॉन्ग हेयर कलर डिलीवर करेगा। अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए तो मामाअर्थ के थ्रू हम वो भी डिलीवर करेंगे।
अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है और आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड सीरम चाहिए तो डर्माको से हम वो भी डिलीवर करेंगे। तो बेसिकली हम कंज्यूमर्स को समझ के अपने ब्रांड से उनको जो डिफरेंट प्रोपोजिशंस चाहिए वो हम ब्रांड्स बिल्ड करके उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं एज अ कंपनी। ओके वरुण, ये जो नाम से समझ में आता है कि डिजिटल के थ्रू आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है जो अब 10,500 करोड़ के वैल्यूएशन कमांड कर रही है। मुझे बिल्कुल बेसिक समझाइए कि आप कैसे बिजनेस करते हैं। जी देखिए, बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे गजल ने बोला, ये समझना है कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। तो हम बहुत सारी कंज्यूमर कॉन्वर्सेशंस को ट्रेस करते हैं। हम कंज्यूमर कॉन्वर्सेशंस जो इंटरनेट पे हो रही हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल पे, कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, किन प्रॉब्लम्स के बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स की डेंसिटी कैसे बढ़ रही है, कि पिगमेंटेशन के बारे में सर्च जो है लास्ट 3 साल में बढ़ रही है, या डैंड्रफ के बारे में सर्च इस स्पेसिफिक सीजन में बढ़ जाती है, और उसी टाइम पे जो है लोग उनके बारे में किस टाइप के सॉल्यूशंस वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो समझते हैं कि कंज्यूमर क्या देख रहा है, एंड उसके बेसिस पे जो है हमारे R&D टीम, हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं जिससे कि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकें उनकी उस नीड पे। तो हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसके बाद जो है डिजिटल के माध्यम से हम लोग कंज्यूमर्स को जो कि इंटरेस्टेड है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनको रीच आउट करते हैं। वरुण, ये बताइए कि क्या आप थर्ड पार्टी यूज करते हैं कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? तो हमारी R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सारी अपनी है, हमारी फॉर्मुलेशन सारी इन हाउस होती हैं। हमारे लैब्स हैं गुड़गांव में, बॉम्बे में, जहाँ पे कि हम जो है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे पार्टनर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ काम करते हैं, जिनके साथ मिलके हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। मींस थर्ड पार्टी है आपका, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आप R&D करते हो उसके बाद। अब मुझे ये बताइए कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपने कोर फार्मूला डेवलप किया, दूसरा प्रोसेस केमिस्ट्री, तीसरा नेटवर्क मार्केटिंग। जी, आपका फोकस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है क्या? आपके पास जो आप R&D करते हैं कोई और नहीं बना सकता क्या? नीरज जी, फॉर्मूला हमारा है, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। IPR है क्या आपके पास? जी, तो वो फॉर्मूला पे जो है इनमें IPs वगैरह जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, बिकॉज आप अपने पूरे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज करते हैं हम अपनी पैकेजिंग पे, तो कोई पढ़ सकता है उनको, बट अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां प्रोडक्ट्स बना रही हैं 50 सालों से, वो भी कॉपी हो जाते, किसी के पास भी IPR नहीं होता। दैट्स इंटरेस्टिंग वरुण। आप IPR नहीं है आपका, प्रोसेस केमिस्ट्री का भी आपके पास पेटेंट नहीं है, तो आपका फोकस बेसिकली आपकी USP मार्केटिंग है। और जो आप डिजिटल के थ्रू करते हैं लोगों के कन्वर्सेशंस या उनको, वो कैसे करते हैं वो समझाइए जरा मुझे। आप मार्केटिंग पे कैसे एज क्रिएट करते हैं? नीरज जी, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो आप अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे थे, जो लोग ऑलरेडी चाहते थे, तो आपको एक लेटेंट कोहॉर्ट मिल जाता है जहां पे कि लोग जो हैं जो ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं उस चीज को, आप उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर गजल ने बोला एक्ने के लिए सीरम हमने बनाया डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलके, तो जब हम वो सीरम लॉन्च करते हैं तो हम जाके गूगल के साथ काम कर सकते हैं कि लास्ट 6 महीने में किन लोगों ने एक्ने सीरम सर्च किया है गूगल पे, और एक्चुअली सिर्फ उन लोगों को जो है उसकी कम्युनिकेशन और ऐड दिखा सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है जो कि एक्ने सॉल्व करता है, ये इसके क्लिनिकल क्लेम्स हैं, ये इतने हफ्तों में जो है वर्क करना शुरू कर देता है, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो है इसको सर्टिफाई किया है। तो उनको जब हम बताते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इंटेंट शो किया है उन्होंने, तो वो लोग सबसे पहले इस प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं। वो खरीदते हैं तो वो 10 और लोगों से बात करते हैं, हम लोग फिर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको एड स्पेंड बहुत करना पड़ता है, जो आपकी दिखता भी है बैलेंस शीट पे। कितना खर्चा करते हैं? एड स्पेंड तो किसी भी ब्रांड बिल्डिंग कंपनी को सर मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पहले अगर अवेयरनेस नहीं ड्राइव करेंगे कि आपका प्रोडक्ट है और इस चीज के लिए जाना जाता है। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू जाएंगे, आपने शायद 3-4 हज़ार हायर भी किए थे जिनके थ्रू आप ब्रांड बिल्डिंग करते हैं या अपना मार्केट क्रिएट करते हैं। चूंकि मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू या डिजिटल के थ्रू के, तो आपको कोई मोट क्रिएट नहीं हो रहा सर। मैंने इसलिए पूछा था कि आपके पास कोई IPR है क्या, प्रोसेस केमिस्ट्री या कोर का? तो आप कैसे ये भरोसा करते हैं कि मेरा ही प्रोडक्ट चलेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा? बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। नहीं सर, अगर बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, फाइनली ब्रांड बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग का भी ये प्ले है। देयर इज अ रीजन
कि एफएमसीजी कंपनीज जिनके ब्रांड्स हैं उनके ब्रांड्स इतने लॉन्ग टर्म तक क्यों सस्टेन कर रहे हैं और इतनी स्ट्रांग रेवेन्यू क्यों डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि आप ब्रांड में राइट ट्रस्ट क्रिएट कर पाते हैं। कंपनीज तो हजारों हैं राइट, बट अगर आप फिल्टर लगाएंगे 200 करोड़ 3500 बीपीसी कंपनीज हैं इंडिया में, उस पे से अगर आप सिर्फ 200 करोड़ रेवेन्यू का फिल्टर लगाते हैं तो सिर्फ 41 बच जाती हैं, जिनमें अगर आप 50% कैगर का फिल्टर लगा दें 3 साल में तो सिर्फ 4 बचती हैं, और उनमें भी अगर आप 65% मार्जिन का फिल्टर लगा दें तो 1 ही बचती है हमारी कंपनी। तो आई थिंक इतना आसान नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन, रिटर्न ऑन एड्स बिल्डिंग कितना है? अ ब्रांड दैट कंज्यूमर्स लव सर। इन परसेंटेज टर्म रिटर्न ऑन एड्स कितना है आपका? सर इन टर्म्स ऑफ एड स्पेंड्स हमारे 40% था एड स्पेंड 2 साल पहले राइट, अब 35% पे है Q1 में राइट, और उसी दौरान जो है हमने 80% का ग्रोथ डिलीवर किया है। तो आई थिंक इट नीड्स टू बी सीन विद द ग्रोथ आल्सो दैट द कंपनी हैज डिलीवर्ड। नीरज जी एक्चुअली अगर मैं बोलूं रियल रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, तो आप देखिए मामाअर्थ ब्रांड जो कि मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है, इससे पहले सेफ्टी सील की बात किसी ने नहीं की थी, इज द फास्टेस्ट 1000 करोड़ ब्रांड। उसके अलावा डर्माको जो हमारा सेकंड ब्रांड है, जो कि पहला ब्रांड था टॉक अबाउट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, 300 करोड़ ARR का ब्रांड है। हमारा तीसरा ब्रांड एक्वालॉजिका 150 करोड़ ARR का ब्रांड है। सो आई थिंक रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स कैन आल्सो बी लुक्ड एट द अमेजिंग ब्रांड्स जो हमने बनाए हैं, जिनको बहुत अच्छा गजल जी, क्या आपका फोकस ये भी है, आपने शुरू में कहा भी है ये कि आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को इस समय किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। बारिश का मौसम जुलाई के आसपास तो डंडरफ बहुत हो रहा है, तो डंडरफ वाला प्रोडक्ट बेच लेते हैं ना। जाड़े में बहुत खुश्की हो रही तो आप ग्लिसरीन टाइप का कोई प्रोडक्ट बेच, ये यही करते हैं ना आप। क्या आप डिजिटल से अब फिजिकल की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे आपने देखा यहाँ बहुत डिमांड है, आपने खुद कहा कि हम वहाँ पर जाके फोकस करते हैं, तो अब आप डिजिटल से उस तरफ जा रहे हैं? क्या एक ट्रांजिशन माना जाए इसको? नीरज जी आपने बिल्कुल सही बोला। हम डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है, हमने शुरुआत डिजिटल से की थी। हमारा सबसे बड़ा ब्रांड जो कि मामाअर्थ है, वो अब पिछले 2 साल से ऑफलाइन मार्केट्स में भी जाना शुरू हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन जब हम इतना ब्रांड बिल्डिंग और अवेयरनेस कर देते हैं तो ऑफलाइन जाने में आसानी होती है, क्योंकि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ढूंढ रहा है, वो जाके मांग रहा है, हमें अब सिर्फ अवेलेबल कराना है और वहां से जो है स्ट्रॉन्ग सेल्स आनी शुरू हो जाती है हमारे लिए। उस जर्नी पे हमने ऑलरेडी कदम बढ़ा लिए हैं और इसको हम और स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे आने वाले टाइम में। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कंपनी पिछले 2 सालों में भारी लॉस में थी। अब अक्सर हम लोग देखते हैं कि आईपीओ आने से पहले कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। एनी व्यू ऑन दिस? और नीरज जी पहले तो क्लैरिफाई करूंगा मैं राइट कि 2021 और 2023 में जब आप देख रहे हैं तो वो लॉस एक्सेप्शनल आइटम की वजह से है, जो कि अकाउंटिंग आइटम्स हैं। अदरवाइज अगर आप EBITDA लेवल पे देखेंगे तो कंपनी पॉजिटिव थी। इनफैक्ट हमने लास्ट 3 साल जो है टैक्स पे किया है, तो ऐसा नहीं है कि पहले हम पॉजिटिव नहीं थे। ऑफ कोर्स इंप्रूव कर रहे हैं। तो अब लास्ट ईयर अगर 1.5% EBITDA था, इस साल जो है वो 6% EBITDA Q1 में हमने डिलीवर किया है, और वो स्ट्रक्चरल सिनर्जीज हैं जो कि एफिशिएंसी आ रही है जैसे कंपनी बड़ी हो रही है। ओके, वरुण जी और अलग जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके बेहतरीन आईपीओ के लिए, और होपफुली जब लिस्टिंग होगी तो हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गजल जी आपको भी और वरुण जी। थैंक यू सो मच। चलिए क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे तो एक बहुत ही ज़रूरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।